देश में तख्ता पलटकर खुद को युगांडा का राष्ट्रपति घोषित कर देने वाले ईदी अमीन का जन्म कोबको में हुआ था। बचपन तंग गुजरा और माँ ने ही पालन पोषण किया। छोटी उम्र में उग्र स्वभाव वाला अमीन जब बड़ा हुआ तो मुक्केबाजी करने लगा और आगे चलकर हैवीवेट चैंपियन बन गया। फिर साल 1945-46 के आसपास वो सेना में शामिल हो गया और तेज तर्रार होने के कारण अधिकारियों के नजरों में चढ़ गया। ईदी अमीन ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की और सेना के उच्च पद पर पहुंचा। साल 1962 में युगांडा में हुए एक नरसंहार का आरोप ईदी अमीन पर लगा, लेकिन कार्रवाई होने से पहले ही युगांडा को आजादी मिल गई। इसके बाद तो अमीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। युगांडा में पहली ओबेट मिल्टन की सरकार में खुद सेना का नेतृत्व किया, लेकिन 1971 में उसने तख्ता पलटकर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। सरकार हाथ में आते ही अमीन ने क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी। इसके एक साल बाद ही उसने ऐलान किया कि सभी एशियाई 90 दिनों के भीतर देश छोड़ दें। अमीन के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। एशियाई मुल्क के लोगों को लगा कि शायद अमीन ने ऐसे ही बात कही है। उन दिनों युगांडा में 90,000 के करीब एशियाई मुल्क के लोग रहते थे। ईदी अमीन के शासन में पहले युगांडा में न सिर्फ भारतीय बल्कि एशियाई लोगों का बोलबाला था। युगांडा की अधिकतर सड़कों के नाम एशियाई लोगों के नाम पर ही थे। पूरे युगांडा में ज्यादातर कारोबार इन्हीं लोगों के हाथ में था। उनकी जिंदगी इतनी आलीशान थी कि कट्टरपंथी स्थानीय लोग काफी जलते थे। इस कारण पूरे युगांडा में एशियाई लोगों के खिलाफ अंदर ही अंदर विद्रोह की आग सुलग रही थी। उसने 4 अगस्त 1962 को युगांडा के टोरोसो में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि अल्लाह ने उनसे कहा है कि वो सारे एशियाई को अपने देश से तुरंत निकाल बाहर करे। तानाशाह अमीन ने अपने फैसले के बारे में कहा था कि एशियाई लोग देश का शोषण कर रहे हैं और अफ्रीकी मुल्क के लोगों से तालमेल नहीं रखते हैं। इस फैसले में कहा गया कि यह लोग केवल 55 पाउंड और 250 किलो तक सामान ही देश से बाहर ले जा सकते हैं। जब ये घोषणा हुई तो ब्रिटेन ने अपने एक मंत्री जियोफ्री रिपन को इस मंशा से कंपाला भेजा कि वो अमीन को ये फैसला बदलने के लिए मना लेंगे। लेकिन जब रिपन वहाँ पहुंचे तो अमीन ने कहलवाया कि वो बहुत व्यस्त होने के कारण अगले 5 दिनों तक उनसे नहीं मिल पाएंगे। रिपन ने लंदन वापस लौटने का फैसला किया। जब उनके अधिकारियों ने उन्हें समझाया तो चौथे दिन अमीन जाकर रिपन से मिलने को तैयार हुए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अमीन अपने फैसले पर अड़े रहे। इस पूरी घटना से अमीन की छवि पूरी दुनिया में एक नीम सन की शासक के रूप में फैल गई। उनकी क्रूरता की और कहानियां भी पूरी दुनिया को पता चलने लगी। 60,000 से ज्यादा भारतीयों को उसने देश से बाहर भगाया। यही नहीं, उसने अपने ही देश से करीब 10 लाख लोगों की हत्या करवा दी। इनमें जज, पुलिसकर्मी, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, मंत्री और नेता भी शामिल थे। हेनरी केम्बा ने अपनी किताब में बताया कि ईदी अमीन ने अपने दुश्मनों को न सिर्फ मारा बल्कि उनके शवों के साथ बहुत ही ज्यादा बर्बरता की। कई शवों के गुर्दे, लीवर, होठ, नाक और गुप्तांग गायब थे। ईदी अमीन ने कहा था कि लड़ाई के दौरान अगर आपका साथी घायल हो जाता है तो आप उसे मारकर खा सकते हैं ताकि तुम खुद भूखमरी से न मरो। एक मौके पर उसने कहा था कि इंसानों का गोश्त तेंदुओं के मांस से ज्यादा नमकीन होता है। अमीन के नौकर ने बाद में खुलासा किया था कि उसने फ्रिज में कटा हुआ सिर देखा था। ईदी अमीन की 5 पत्नियां थी और 50 से ज्यादा बच्चे। इसके अलावा उसका पूरा हरम था। ईदी अमीन की 5वीं बीवी सारा क्योलाबा का एक पूर्व प्रेमी था जिसका सिर कलम कर दिया गया। इसका खुलासा भी नौकर ने ही किया। उसने बताया कि एक कमरा हमेशा बंद रहता था, उसमें जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। सारा क्योलाबा को इसे जानने की उत्सुकता हुई। इधर 2 फ्रिज थे जिनमें से एक में उसके पूर्व प्रेमी जीज गीटा का सिर रखा हुआ था। सारा के प्रेमी की तरह उसने कई और महिलाओं को प्रेम करने वालों के सिर कलम कर दिए थे। युगांडा की इंडस्ट्रियल कोर्ट के प्रमुख कबाली कागवा की प्रेमिका पर ईदी अमीन का दिल आ गया था, तो उसने बॉडीगार्ड ने कबाली को गोली मारकर उसकी प्रेमिका को उठवा लिया। अमीन के कितने प्रेम संबंध थे यह कहना मुश्किल है, लेकिन उसके हरम में 30 से ज्यादा महिलाएं हुआ करती थी। ईदी अमीन काकवा जनजाति के थे और इस जनजाति के लोगों में खून पीना आम बात है। युगांडा के कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उसने दुश्मनों का खून पिया क्योंकि इस जनजाति में यह प्रथा है। इस बात का भी खुलासा हुआ कि वह अपने दुश्मनों के शवों के साथ अकेले समय बिताता था। अमीन ने इस क्रूरता की प्रेरणा लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी से मिली थी। इन्होंने उन्हें सलाह दी थी कि उनके देश पर उनकी पकड़ तभी मजबूत हो सकती है जब वो उसकी अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण कर ले। उन्होंने उनसे कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने देश में इटालियन से पिंड छुड़ाया है उसी तरह वो भी एशियाओं से अपना पिंड छुड़ाए। ईदी अमीन के ऊपर अपने ही देश के लाखों लोगों के कत्ल का इल्जाम लगा। अमीन के शासनकाल के बाद युगांडा में कई जगहों पर ढेर सारी सामूहिक कब्रें पाई गई। साल 1979 के बाद ईदी अमीन देश छोड़कर भाग गया। सऊदी अरब में निर्वासन में रहने को मजबूर हुआ। फिर साल 2003 में दुनिया के सबसे खुखार तानाशाह ईदी अमीन की मौत हो गई।